चलो अब देखना, ये अपन लोगों ने सीख लिया मेटल नॉन मेटल। अब अगर अपन बात करें बेटा, देखो अब हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करने वाले हैं, ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड। मुझे तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ये तो टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट से कहां जा रहा हूं, राइट जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ कि एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या मिलता है, नॉन मेटल्स या नॉन मेटल, नॉन मेटल, सॉरी मेटल। यहां मेटल मिलते हैं और यहां क्या मिलते हैं, नॉन मेटल। तो यहां पे हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक, और यहां पे क्या रहेगा, एसिडिक। सिंपल मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करूंगा, लेफ्ट से राइट मूव करूंगा, तो यहां पे ये बताओ बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक और एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे बताओ यहां पे क्या मिल रहा है बेटा, मेटल, और यहां कौन मिल रहा है, नॉन मेटल। तो मुझे बताओ मैं किस में ट्रांजिट हो रहा हूं, बेसिक से एसिडिक में कि एसिड से बेसिक में, बेसिक से एसिडिक में। तो कोई आपसे पूछे ये बताओ हाइड्रोक्साइड की जो स्ट्रेंथ होती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी, क्योंकि यहां पे ये बेस बन रहा होगा, ये क्या बन जाएगा, एसिडिक। तो हम किससे जा रहे हैं, बेसिक से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिडिक में। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, लेफ्ट टू राइट करेंगे कम होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब टॉप टू बॉटम बताओ क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। या फिर आप सोचो, आप तो ऐसे समझो कि बेटा नीचे जाने पे मेटलिक नेचर बढ़ता है, और मेटलिक नेचर बढ़ेगा तो इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है और एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये अपन को ट्रेंड याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि यहां आप तो ऐसा समझो ये मेटल से कहां जा रहे हैं, नॉर्थ। और टॉप से वो टॉप टू बॉटम जाते हैं, मेटलिक नेचर बढ़ता है, मेटलिक नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिटी कम होगी, तो जैसे ही इलेक्ट्रोनिटी कम होगी तो हम किस साइड चले जाएंगे, बेसिक नेचर साइड। जितना ज्यादा मेटलिक नेचर उतनी ज्यादा उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, मेटलिक नेचर कम हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। सर पहला, LiOH, कलर चेंज कर लेता हूं दिखेगा नहीं। पहला है मेरे पास, पहला है Li, इसको हो क्या है, LiOH, LiOH, NaOH, KOH, RbOH and cesium हाइड्रोक्साइड। सेकंड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने सुने होंगे। थर्ड, चलो जल्दी बता दो, अपन को क्या बताना है,
कुछ क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, अपन को बताना है। क्वेश्चन क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। लाइट जलती रहे बस। बहुत सारे सोच रहे लाइट ही चली जाए, छुट्टी हो जाए। क्यों? लाइट, लाइट ही नहीं है सर, क्या पढ़ा लोगे आप? लेकिन अपन जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, दिक्कत ही हो जाती है। क्यों? देखो ये लेफ्ट है कि राइट है क्या नहीं है। अरे हो गया, नहीं हुआ? अच्छा बताओ, ये एक ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम रिविडियम सीथियम एक ही ग्रुप के हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती, ए कम हो जाएगा और बेसिक बढ़ जाएगा। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होता है कि क्यूएच ज्यादा होता है? क्यूएच ज्यादा होता है, भले ही अपन ने बचपन से एनयूएच पढ़ते आए, एनयूएच पढ़ते आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक कौन रहेगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सीजियम उतना अवेलेबल आसानी से नहीं होता है, इसलिए अपन एनयूएच ज्यादा यूज करते हैं। चलो, इसमें क्या होगा? यहां से यहां हो गई, एक ही ग्रुप के हैं, और एक ही ग्रुप में क्या होता है जल्दी बोलो? एसिडिक कम होगा, बेसिक बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी बेटा क्या हैं? बेस। क्या है ये? बेस। और ये जो बेरियम है ये होता है एम्पोटेरिक। क्या होता है बेरियम? क्या होता है बेटा? एम्पोटेरिक। एम्पोटेरिक, एम्पोटेरिक। बेरियम क्या होता है? एम्पोटेरिक। बेरियम क्या होता है बेटा? एम्पोटेरिक। सभी के सभी बेसिक होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? बेसिक। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं सब बेसिक होते हैं, सिर्फ बेरियम को छोड़ के। बेरियम एम्पोटेरिक की तरह काम करता है। इसमें बताओ, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बताओ जल्दी क्या होगा? क्या हो रहा है? बेसिक कम हो रहा है कि एसिडिक कम हो रहा है? यहां से लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, बोरॉन, बोरॉन का हो गया, कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया। तो यहां पे अपन क्या करेंगे इनमें, जल्दी बताओ? यहां से यहां जाओगे तो ये बताओ, यहां से यहां जा रहे हो तो अपन किस में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक ही ग्रुप में जा रहे हैं। और एक ही ग्रुप में अगर अपन जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो एसिडिक बेटा बढ़ रही है और बेसिक क्या हो रही है? कम हो रही है।
और ये तो प्योर बेस है। ये क्या है बेटा? प्योर बेस। ये क्या है? बेस। ये क्या है? अभी बताया आपको, ऑलराउंडर है। और ये सभी के सभी क्या हो गए? ये क्या है? नॉन मेटल है कि मेटल? नॉन मेटल। देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होंगे? एसिड। क्या होंगे बेटा? एसिड। क्या होंगे? एसिड। ये सभी के सभी क्या होंगे? एसिड। कौन सा? बेरिलियम। बेरियम नहीं होता, बेरियम तो अपना बेसिक होता है। बेरिलियम बी, ये अपना बी है। चलो, आने तो दो, लिखवा देंगे। बहुत सारे होते हैं, 8-10 होते हैं। अभी लिखवा दूंगा, ये एम्पोटेरिक होते हैं। चलो, क्रोमियम होता है, जिंक होता है, गैलियम होता है, पीबी होता है, बेनेडियम होता है, अर्सेनिक होता है, बहुत सारे होते हैं एम्पोटेरिक, लिखवा दूंगा वो। चलो, अब ध्यान देना बेटा, ये हो गया। इसके बाद अपन आ रहे हैं और दूसरे पे। हाँ, अब ध्यान रखना बेटा कि एक अपन नोट बना के लिख लेंगे। एक नोट बना के लिख लेना कि देखो, अपने पास फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड अपन को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा देखेंगे। अब ये याद रखना बेटा कि आप, अगर जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रेटर देन सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड। सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड मतलब फर्स्ट ग्रुप का आप कोई रद्दी से रद्दी ले लो और सेकंड ग्रुप का कोई सा भी ले लो तो फर्स्ट ग्रुप का ज्यादा ही रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास आ गया कि यार मुझे लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और MgOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस आपस में कंपेयर करना है। इनको कंपेयर करना है। ये Mg है, MgOH का होल ट्वाइस, इनको कंपेयर करना है। तो अपने दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? ये जो फर्स्ट ग्रुप के हैं वो सेकंड से ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों फर्स्ट के हैं कि नहीं है? दोनों किसके हैं? सेकंड के। और फर्स्ट में भी क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? NaOH। उससे ज्यादा लिथियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या करोगे? ये सेकंड ग्रुप के हैं तो कैल्शियम नीचे आता है, Mg ऊपर आता है, तो फिर कौन सा आ जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, अब एक डाउट आएगा, देखो जो डाउट आता है मुझे भी आता था ऐसा। मान लो पहला एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल में आपसे बोल रहा हूं कि यार ये बताओ NaOH ज्यादा है कि MgOH ज्यादा है? कौन ज्यादा है? देखो, अब डाउट ही आएगा, सुनो डाउट ही आएगा, सर ये तो एक ही H प्लस दे रहा है, ये दो दो देगा। जो ज्यादा देगा, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा देगा। इसके पास कितना है? एक मॉलिक्यूल के पास एक ही है, इसके पास कितने हैं? दो। सर आपकी थ्योरी तो गड़बड़ कर गई। हमारे अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट ग्रुप ज्यादा रहेगा, सेकंड ग्रुप कम रहेगा। और हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा? सोडियम यहाँ आता है और Mg यहाँ आता है। यहां से यहां जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, होती कि नहीं होती? लेकिन इसके पास एक ही है, इसके पास कितने हैं? तो देखो, आप कभी भी कौन कितना डोनेट करेगा कभी भी नंबर से डिसाइड नहीं होता है। मान लो दो लोग हैं A और B, इसके पास 100 रुपए हैं, उसके पास 1000 रुपए हैं। अब बाहर भिखारी बैठा है एक, कौन ज्यादा देगा? नहीं बता सकते। आप ये नहीं बोलोगे इसके पास 100 रुपए ज्यादा देगा। 100 रुपए थे, 5 का 10 का नोट दिया इसने, 100 थे इसने 2 नोट दे दिए 10-10 के। आप नंबर देख के नहीं बता सकते कि इसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा है। भाई मन देखना पड़ेगा किसका मन बड़ा है। भले ही सोडियम के पास एक OH है लेकिन उसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा है। मान लो अपन ने 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 में से 9 OH दे रहे होंगे और हमने MgOH का लिया और MgOH से हमने जो बराबर बराबर मॉलिक्यूल लेके हमने देखा कि भाई MgOH कम दे रहा है NaOH से। क्यों? क्योंकि उसकी देने की टेंडेंसी कम है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है, मतलब देने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब इससे
इससे कभी नहीं जाना। फिर तो आपको तो ये लगेगा यार ये तो 3 3 देगा, तो और बड़ा वाला है, बेस बन जाएगा। सर इसके पास एक है, कहीं आपको लिखवाया है कि सबसे पहले मॉलिक्यूल में OH देख लो, जिसके पास OH ज्यादा वो ज्यादा बेस, नहीं, अपन को क्या लिखवाया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी इन रिस्पेक्टिव टू नंबर ऑफ OH माइनस। चाहे OH माइनस 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी करेगा उतने ज्यादा उसकी देने की पावर रहेगी। तो इनमें ये बताओ, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, जल्दी बोलो, ये वाला, ये आएगा। हमेशा फर्स्ट ग्रुप किससे रहेगा, ज्यादा रहेगा, सेकंड से। फर्स्ट ग्रुप किससे रहेगा, सेकंड से ज्यादा रहेगा। आप लोगों ने शायद स्ट्रॉन्ग और वीक बेस सुने होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग? हाँ, चलो अब वो भी यहीं लिख देता हूं, बहुत सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ऑल फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड ग्रुप में कौन कौन आता है, बेरियम आता है, बेरियम के बाद क्या आता है, Mg के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, SrOH का होल ट्वाइस एंड Ba। ये होते हैं, क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग। बीक में कौन आते हैं, बीक बेस, कौन कौन बचा, बेरियम बचा, बेरियम तो वैसे ही है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये तो एम्पोटेरिक होता है इसलिए इसको कभी नहीं बोलेंगे, बेड ये हो गया, MgOH हो गया, और क्या बोलोगे, CaOH का होल ट्वाइस, ये भी बीक में आता है। एंड डी ब्लॉक, जितने भी डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड होते हैं जो बेस कहलाते हैं, वो बीक बेस में आते हैं, डी ब्लॉक के। आपसे कोई बोल दे ये बताओ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि बेस, स्ट्रॉन्ग है कि बीक है, ये नहीं सोचना कि 3 3 है बहुत ज्यादा देगा, डी ब्लॉक का है तो कैसा रहेगा, बीक में जाएगा, किस में जाएगा, बीक में जाएगा। स्ट्रॉन्ग में कौन, एस के और लास्ट के दो, फर्स्ट ग्रुप के और लास्ट के, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग में जाते हैं, बाकी सब किस में डाल देते हैं अपन, बीक में। बहुत सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, ये इंफॉर्मेटिव है, ये क्या है, इंफॉर्मेटिव चीजें। जितना याद रखोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम। हाँ, अगर एग्जामिनर आगे 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 बोल दे कि ये स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क कर रहा है तो अपन को ऐसे अड़े नहीं रहना कि सन ने ये लिखवाया था। एग्जामिनर अगर बोल रहा है कि इट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग मान लेना, फिर अगर अपने ऊपर छोड़ा गया है तो फिर अपन ये मान के चलेंगे, अगर चीजें अपने ऊपर छोड़ी जा रही हैं तो अपन ये मानेंगे। लाइट नहीं है, शुक्र मनाओ तुम्हारी क्लास 2 बजे से नहीं है, सुबह से है। वो तो देखो, ये जो 12 बजे वाला टाइम रहता है कोई फिक्स नहीं है कब। सिटी सेंटर 2 लोगों के लिए फेमस है, 2 चीजों के लिए, किसके लिए, एक लाइट के लिए और एक सड़क के लिए, लड़ाई नहीं सड़क, रोड 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 देखिए सिटी सेंटर की, बहुत स्मार्ट है। स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाती है, इतनी स्मार्ट है, समझ रहे ना। चलो ये बताओ, कौन कौन, ये बताओ कितने लोगों के अपने जो कोई पहचान में होगा जो जेई का एग्जाम देने गया था एडवांस का, कोई है पहचान वाले, अभी अभी जो संडे को एग्जाम हुआ था एडवांस का। हाँ, उनसे पूछना भैया अरेंजमेंट कैसा था, अरेंजमेंट कैसा था क्लास का। देखो होता क्या है, मैं पूरा वो बता रहा हूँ, देखो होता क्या है कि एक तो होता है एडवांस का पेपर, और 2 साल अपन ने तैयारी की है तो रात तो बड़ी मुश्किल से निकलती है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसा लगता है। रावण गाता है ना ऐसे ही, अब तो ऐसे ही, वैसे ही रात में नींद नहीं आती, और सुबह क्या होता है कि वहां पे सेंटर पे
8 बजे 8:30 बजे वो गेट बंद कर देते हैं, खोलते नहीं है। तो 8:30 बजे तक सेंटर पहुंचना होता है और यहाँ से सेंटर चितौड़ा है, लगभग यहाँ से है दो लगभग 15-20 किलोमीटर जो भी है। वो 20 किलोमीटर मालूम कैसे है, मुरार को पार करना है, इसको पार करना, हाईवे वाले नहीं है। तो उसमें ये मान के चलो कि जो भी बच्चा एग्जाम देने जाता है वो लगभग 6 बजे निकल जाता है, 6:30 बजे मान लो। 6:30 बजे निकलने के लिए मम्मी उसे उठाएंगी, नहलाएंगी, बेटा नहा के जाओ, घी शक्कर खा के जाओ, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अपन ऐसा नहीं कि 8 बजे उठे और निकल दिए। तो लगभग अपन ने 6 बजे निकलना है तो लगभग बच्चा 5:30 बजे उठ जाता है। अब 5:30 बजे उठेगा, वहां पे पहुंचेगा। अब वहां पे पहुंच तो गया वो, 8:30 मान लो वो 7:30 बजे 8 बजे इंटर कर रहा है पेपर उसे। अब 8 बजे वो इंटर किया, पूरा चेक होंगे, 2-3 बार चेक होंगे, थंब लगेगा, फिंगरप्रिंट होंगे, पूरा आई कार्ड चेक होगा, टी शर्ट मी शर्ट चेक करेंगे, कहीं जुगाड़ करके तो नहीं लाया है, ये वो सब चेक होने के बाद एग्जाम हॉल में बिठाला जाएगा। अब एग्जाम हॉल में वो बैठ गया। अब एग्जाम हॉल में कंडीशन ये रहती है कि इतने सारे हॉल रहते हैं कि उनमें बस लाइट जाती है तो कंप्यूटर बंद नहीं होता है, बाकी सब बंद हो जाता है। सिर्फ पंखा चलता है, कोई एसी नहीं होते हैं। अगर कूलर उनने गलती से लगा दिया तो पानी नहीं होता है उसमें। तो इससे अच्छा लगता है कि उसको बंद कर दो भाई, कान में ठंड गर्म हवा मान रहा होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता, देखो सुबह का तो अच्छा निकलता है क्योंकि सुबह 9 बजे से इतनी गर्मी नहीं होती, 9 से 10। अब उसी में क्या हो, कभी कभी बीच में ऐसा गारंटी नहीं है कि जिस सिस्टम पे आप पेपर दे रहे हो बंद ना हो, कभी कभी बंद भी हो जाता है। बंद होगा तो फिर दूसरे बिठा लेंगे। तो अब ये सब चीजें होती हैं, जैसे होता है ना कि सर डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे पेपर में, लेकिन वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देंगे, 4-5 मिनट लगेंगे, दूसरी जगह बिठा देंगे, चालू कर देंगे। तो उसमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि मेरा सिस्टम बंद हो गया, पता नहीं अब तो पूरा चला गया, अब क्या होगा। वो पैनिक क्रिएट नहीं करना है, मतलब वो एग्जाम का पार्ट है। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो आपके 12 बजते हैं, पहला पेपर बहुत अच्छा निकलता है, क्यों? क्योंकि मौसम साथ दे रहा होता है। मतलब वो 12 बजे तक तो कंडीशन थोड़ी गर्मी आ जाती है। अब जैसे ही 12 बजे वहां से निकलते हो, फिर 2 बजे फिर एग्जाम होता है। अब आपने देखा होगा 2 बजे की गर्मी, अभी 2 बजे की गर्मी, जब बच्चा बाहर निकलता है तो कोई बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं टेंट के नीचे खड़े हुए हैं, कहीं पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। वो 2 घंटे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हीं 2 घंटे में आपको खाना भी खाना है, रेस्ट भी, रेस्ट होना रहता है, वो टॉर्चर रहता है 2 घंटा। अब उसके बाद टेंशन ये नहीं है, टेंशन ये है कि मुझे फिर उसी हॉल में जाना है जिससे मैं निकला हूं। और 2 बजे मान लो जैसे अभी कंडीशन हो, इससे खराब कंडीशन होती है। अभी तो क्या है, इसमें एसी चल रहा था तो थोड़ा कम है। अब इसी में क्या होगा, इसी में बस पंखे चल रहे हैं और एक आध वो खिड़की मिड़की टूट जाए, ऐसा भी रहता है। खिड़कियां भी बंद नहीं रहती हैं, कोई खिड़की खुली है, वहां से एकदम से गर्म हवा आ रही है, चल रहा है। अब चाहे आपका कुछ भी हो, आधे से बच्चों का तो एग्जाम इसलिए बिगड़ता है क्योंकि उन्होंने उस कंडीशन में कभी पढ़ाई नहीं की होती है। गर्मी में किसी ने पढ़ाई की नहीं, सर हमारे घर पे तो पहले एसी चलेगा, बाद में किताब खुलेगी। सर पंखा नहीं चल रहा है घर पे, एसी कूलर नहीं चल रहा है तो पढ़ेंगे नहीं, सर नहीं पढ़ना है, पापा नहीं पढ़ना है, गर्मी लग रही है। वहां पे एग्जाम हॉल में जब बैठते हो ना, तो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। अब उसी में तो आधे से इसलिए निपट जाते हैं कि सर वो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, ऐसे लगे सोच ही रहे हैं कि यार इतनी गर्मी लग रही, कैसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो आधे से तो उसी चीज में निपट जाते हैं। इसलिए होता है ना एग्जाम टफ होता है, टफ इसलिए भी होता है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन भी उसी लेवल के होते हैं और कंडीशन भी उसी लेवल की, तब जाके आपको मैच करना होता है उनको। अब उनमें जो सरवाइव कर जाता है, तभी तो बोलते हैं कि जेई एडवांस टफ होता है। एडवांस तो ऐसा है कि चलो आराम से बिठाल के करवा लें तो और बच्चा कर भी लेगा, थोड़ी एफिशिएंसी बन भी जाएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में एकदम आपका 40-45 डिग्री है और गलती से अगर फर्स्ट नीचे का ना मिल के ऊपर वाला मिल गया, छत वाला मिल गया, ये भी होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, लगभग 1-1.5 हजार बच्चे होते हैं और एक एक सिस्टम पे एक को बिठाना होता है, तो बहुत सारे रहते हैं, किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है। जिसका ऊपर है समझ लो छत वाला, बगल में एकदम ऊपर छत है और पंखा चल रहा है, तो वो अलग कंडीशन होती है। उसके बाद क्या होगा, जब निकलोगे वहां से, तो वहां पे एक तो क्या होता है, माहौल ही ऐसा होता है कि लोग बाग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, यार इतने सारे बच्चे देने के आए, और उसी में कोई ऐसा मिल जाए सामने वाला धड़ 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 सॉल्व किए जा रहे हैं, अपनी हालत पकड़ जाती है। मैं तो समझ रहा हूँ टफ है यार, ये तो आज कर जा रहा है। कुछ ऐसे भी होंगे सिर रख के सोने लगते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं 2 घंटे में ही हो गया हमारा। तो सर जाएं, सर बोलते बैठ, 3 घंटे बिठालना होता है। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो लग रहा हो कि तुम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बगल वाला भी कमेंट कर दे यार आसान है पेपर, अपनी हालत खराब। यहाँ तो
यहाँ तो सिर्फ इंटर पे इंटर मारे जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन बन जाए, एक आध क्वेश्चन बन जाए, और वहां देख रहा है वो किए जा रहा है। कुछ ऐसे हैं आराम से आधे घंटे में ABCD, समझ गया ना। तो अपन को हर कंडीशन में एग्जाम देना है, मैं ये बोल रहा हूं। अब इसी के अपोजिट आपका मेंस का होता है जनवरी दिसंबर में, वहां पे ठंडी बहुत रहती है और यहाँ पे गर्मी बहुत है। बस वो ये 4 महीने का डिफरेंस है, 3-4 महीने का। तो ऐसी कंडीशन में अपन को ये नहीं करना है कि भाई एकदम जब रजाई ओढ़ के बैठेंगे, जब जब आपका वो हीटर चल रहा होगा तभी मैं पढ़ूंगा, जब मेरा AC चल रहा होगा तभी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि एग्जाम में वो मिलना ही नहीं है आपको। आप एग्जाम में आप सोच लो, पूछ लेना जितने भी आपके पहचान वाले हो, जिसने 2 साल पहले पेपर दिया हो, 1 साल वाला दिया हो, ऐसी साल दिया हो, उनसे पूछना। पेपर का नहीं पूछना, बस ये बोलना भैया कंडीशन कैसी थी वहां पे। तब आपको रियलिटी समझ में आई कि मुझे इस कंडीशन में पढ़ना है। उस कंडीशन में अगर आप 2.5 घंटे 3 घंटे तक बैठ पा रहे हो तभी तो एग्जाम कर पाओगे। वहां पे हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, कहीं कहीं अपने लिए वॉमिटिंग हो रही है, कहीं सफोकेशन हो रहा है, सर वो तो सिरदर्द होने लगा मेरा, क्योंकि अपन ने वो उस कंडीशन की तैयारी नहीं की होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ाई किया करो। कभी अगर ऐसा कंडीशन बन जाए कि ये सब चीजें नहीं है, कभी कभी मान लो आपका ऐसा हो गया, कभी कभी आप पेपर देते हो, पेपर में डिस्टर्बेंस आ जाता है, कभी आपकी OMR गलत हो गई या फिर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया, तो अपन सोचते नहीं सर वो तो हमें परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए। एग्जाम हॉल में भी ये कंडीशन आ जाती है। आप इंटर मार रहे हो, इंटर हो ही नहीं रहा है, आप इंटीजर भर रहे हो, 2 लिखा रहा है 4, ये भी हो जाता है। आप कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ आगे पीछे कंप्यूटर हैंग हो गया, उसमें क्या होगा, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा से कुछ नहीं होने वाला। जो पैनिक की वजह से आपका दिमाग डिस्टर्ब हुआ है वो तो निपट ही गया, क्योंकि अपनी उसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी। तो उन सब चीजों को अपन को उसमें रूटीन में डालना है। जब अपन एग्जाम देते हैं, जब अपन पढ़ते हैं, ये सब चीजें अपन को हैबिट होनी चाहिए, ताकि अगर वहां पे कुछ ये इंसिडेंट हो जाए तो अपन उसको संभाल सकें। चलो यार ये तो नॉर्मली चलता रहता है। पहली बार कोई इंसिडेंट होगा तो फिर अपन को पता ही नहीं रहता कि अपन को रिएक्शन क्या करने हैं। चलो चलो बेहोश होकर गिर गए, वो पानी डाल रहा है एग्जामिनर, तो आधे घंटे बाद होश आ रहा है, क्यों? तो ये सब चीजें जब तक आपने हैंडल नहीं की होगी, आप कैसे करोगे? तो ये अपन को करना पड़ेगा ना हैंडल, तभी तो। अब इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, इतने अच्छे लेवल पे एग्जाम होता है, तो इतनी सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि बच्चे इतने सारे होते हैं, हर जगह ये मेंटेन करवाना पॉसिबल नहीं होता। कोई VIP सिस्टम नहीं चलता है उसमें कि इतनी फीस दोगे तो AC मिलेगा, इतनी फीस दोगे तो AC ये मिलेगा, कूलर मिलेगा, कुछ नहीं दोगे तो छत पे बिठा देंगे। ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर भाई। अब बोलोगे सर फिर इसमें इक्वालिटी कैसे? भाई सब घर में बैठे, हम बैठे हैं, तुम भी बैठो, उसी में परफॉर्मेंस करो। चलो, तो ध्यान रखना ये सब चीजों का। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहा करो। अब प्रैक्टिस के लिए छत पे नहीं बैठ जाना आज जाके, सन ने बोला है आज छत पे बैठ के पढ़ाई करूंगा। मतलब अगर कभी कंडीशन क्रिएट हो जाए तो उस पर उतना ज्यादा नहीं होना होता है। चलो, ये अपन ने पढ़ा। बाकी डी ब्लॉक के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये हो गया। ये तो क्या होता है? ये तो अपना एम्पोटेरिक होता है। ये क्या होता है बेटा? एम्पोटेरिक। चलो, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा? एक और, 3 हो गए थे, 4। एक है अपने पास HClO, HBrO, HIO। चलो अभी 10 मिनट है, चलो जल्दी बताओ। इनमें इनमें एस्टिक स्ट्रेंथ बतानी है बेटा। क्या बताना है? एस्टिक स्ट्रेंथ। इनमें एस्टिक स्ट्रेंथ बताओ। HClO, HBrO, HIO, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है? और हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, एक ही ग्रुप के हैं। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये क्या है? आयोडीन। टॉप टू बॉटम जाओगे, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। एस्टिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो क्या बोलोगे? एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा? यहां से आ जाने पे एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। चलो, अब यहां ध्यान देना। अब अपने पास क्वेश्चन है 5th नंबर का। H2SO4 सुना है? H2SO3 सुना है? H2SO4 और H2SO3। अब फंस गए दोनों ही सल्फर के। तो लेफ्ट में जाएं कि राइट में जाएं? लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं?
एक ही ग्रुप के हैं। अब इसमें क्या करोगे, एसिड्स ऑफ सेम, इसमें क्या करोगे, अच्छा ही बताओ। इसमें ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कैरी करता है। यहां पे लॉजिक क्या देते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एच एटम इंक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है फॉर गिवन एलिमेंट। कोई भी गिवन एलिमेंट का एसिड दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एच बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेंगे एच के रिस्पेक्ट में। ये बताओ, दो के साथ कितने हैं, चार, तो पर हाइड्रोजन एटम कितना ऑक्सीजन है, दो, तो यहां पे कितना है, 1.5। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको दे दिया बेटा, यहां पे आपको दे दिया HNO3। अच्छा बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस एसिड। सिक्स्थ, HNO3 जानते हो, नाइट्रिक, एक्वारिजिया में सुना होगा थोड़ा बहुत, HCl और HNO3। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलोगे, नाइट्रस। नाइट्रस एसिड। तो कौन ज्यादा होगा, इसमें एक के साथ तीन है, इसमें एक के साथ कितने हैं, दो, ये ज्यादा हो जाएगा। पर हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन पकड़ लो कितने हैं, अगर पर दो के साथ कितने हैं, चार, तो एक के साथ कितना होगा, दो, दो के साथ कितने हैं, तीन, तो एक के साथ कितना होगा, 1.5। तो इसमें क्या होगा, पर हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। सेवेंथ, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। किसकी ज्यादा आएगी, खोल देते हैं। यहाँ क्लास नहीं चल रही, उनकी एसी बंद करवाओ, वो नहीं चल रहा जनरेटर, होगा ना कनेक्शन है? इस वाले में नहीं होगा फिर, तो पूरी से बोल दो आज कर दें, तो जो बंद होंगी वो हो जाएंगे। हर एक क्लास के दो दो कर दो, इसका वाले ऑफिस का हटा दो, स्टाफ का हटा दो, बोल दो स्टाफ का हटा दो, क्लास ही कर दो। अब चलो, अभी मैं आ रहा हूँ, मिलता हूँ क्लास में। चलो देख, टाइमिंग बहुत सही है अपनी। जी बताओ, इसमें क्या आ रहा है, यहां से यहां जाओगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी, वेरी गुड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। चलो, एट, HNO3
H3PO4 H3ASO4। चलो इन्हें बताओ इनमें क्या आएगा। टाइम हो गया, छोड़ देता हूं। चलो इसे बताओ क्या आएगा। इंक्रीज या डिक्रीज? एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है कि नहीं होती है? चलो नाइन्थ। इसमें क्या होगा? इसमें स्टाल लगता है, एक्सेप्शन आता है बेटा। इसमें उल्टा होता है, ये ऑर्डर निकलता है बेटा। देखो इसमें इसके जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आते हैं वो कितने निकालता है? ये 3 H+। ये होता है ट्राई बेसिक। ये क्या होता है? डाई बेसिक। दो ही निकालता है। और ये क्या होता है? एक। एक ही निकालता है, याद रखना। ये ट्राई प्रोटेक है, ये डाई प्रोटेक है, और ये क्या है? मोनोप्रोटेक। ये एक ही H प्लस निकालता है, ध्यान रखना। ये कितने निकालता है? 2। ये कितने निकालता है? 3। याद रखना। भले ही इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें कितने दिख रहे हैं? 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन ये तीनों के तीनों निकालता है। आप तो ऐसे याद रखना, फॉस्फोरस के जो एसिड होते हैं, फॉस्फोरस के 3 एसिड होते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक, इसको फॉस्फोरस, इसको आप बोलोगे हाइपोफॉस्फोरस। आगे करके लिखवा दूंगा। तो इनमें जो H निकलते हैं वो कितने निकलते हैं? N-1 ऑक्सीजन। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2, तो एक कम, एक निकलेगा। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 है तो एक कम कर दो। N-1 नंबर ऑफ ओ एटम, ऐसे याद रखना। H प्लस कितने निकलते हैं? ऑक्सीजन से एक कम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4, तो कितने निकलेंगे? तीनों के तीनों। यहाँ पे कितने हैं? 3, तो कितने निकलेंगे? 2। यहाँ पे 2 है तो कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चल चलो होमवर्क की बात कर लेते हैं। चलो अपन को करना है, जेई वाला कर लेते हैं। जेई में, जेई कॉर्नर में पेज नंबर 57 और 58 कर लेना। 58 में कर लेना आप 100 तक। 57 और 58, पेज नंबर 57, 58, 57 एंड 57, 58, 58 में आप 100 तक कर लेना। मतलब अपन को 81 से लेके 100 तक करना है, 20 क्वेश्चन करना है। लो किसका है?